हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि जो बीएड 2023 8 अप्रैल 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जो आपका प्रोसीजर होगा, स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। तो क्या क्या उसका प्रोसीजर है एडमिशन का, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं ये जो कटिंग पेपर का है उसके बारे में बता दूँ। ये आज का ही है कटिंग। इसमें लिखा हुआ है कि सीटी बीएड जहां 40-45% सीटें भी नहीं भरती थी, है ना, अब 99.9% सीटें हो रही फुल। जो पहले 40-45% भी लोग नहीं इसको पसंद करते थे, मतलब इतना लोग पसंद करते थे, अब पूरा 100% इसको मान लीजिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका कि कुल जो आवेदन है, इस कटिंग के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि जो कुल आवेदन आपका है वो है आपका 1,84,223 लोगों ने इस बार एग्ज़ाम दिया था 8 अप्रैल 2023 को। इसमें पुरुष महिला की संख्या इतनी है। तो अब देखिए 2020 में सीट थी 36,150, नामांकन हुआ था 34,043। 2021 में सीटें बढ़ गई 37,350 और 2022 में हो गया 37,500। और परसेंटेज जो है एडमिशन का 99.90% हो गया। जो 2023 में है दोस्तों, ये करीब 38,000 के लमसम सीटें हैं। अब नामांकन कितना होता है ये तो आपको एडमिशन होने के बाद पता चलेगा। तो ये जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को जब से, देखिए क्या अचीवमेंट है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को जब से नामांकन की जिम्मेदारी दी गई, प्रत्येक पहलुओं को ध्यान में रखा गया, जिससे कॉलेजों में पहले जो सीटें खाली रह जाती थी अब पूरी तरह से भर जाती है। इसके अतिरिक्त बीएड का डिमांड अन्य विभिन्न जगहों से है, इसलिए भी इस कोर्स के प्रति आकर्षक अधिक है। तो ये हमारे प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता जो सीईटी बीएड के नोडल पदाधिकारी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के हैं। तो हुआ क्या था पिछले बार कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराई थी और पूरी जो काउंसलिंग प्रोसीजर है इन्हीं के अंदर में हुआ था। तो मैंने भी पिछला बार ही एडमिशन लिया था, तो मुझे पूरा प्रोसीजर पता है कैसे हुआ था। तो हुआ क्या था कि आप अगर एक बार पहले तो आपका स्कोर कार्ड आएगा, उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। 12 कॉलेज का लिस्ट आपको देना पड़ेगा। तो आपका कितना क्या स्कोर आता है आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, क्या कट ऑफ रहा था, उस बेसिस पे आप अपना कॉलेज को चूज कर सकते हैं। तो हुआ क्या था कि पिछला बार जो है आपका काउंसलिंग फर्स्ट टाइम जो आपने कर दिया, जो फर्स्ट अलॉटमेंट में आपको कॉलेज मिल गया, उस फर्स्ट अलॉटमेंट में आपको कॉलेज में एडमिशन ले लिए तो ठीक है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो रहा था। सेकेंड थर्ड फोर्थ काउंसलिंग में नहीं आया उनका मौका। फिर आप स्पोर्ट के लिए ही एलिजिबल हैं। डैट इज़ वेरी टफ प्रोसेस। स्पोर्ट सबका नहीं हो सकता है, जिनका अप्रोच है उन्हीं का होगा। अप्रोच मतलब आप समझ रहे होंगे। तो अब क्या है कि आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका आ गया, ठीक है, वो अगर एडमिशन ले लेते हैं ठीक है, नहीं तो उनको सेकंड काउंसलिंग में मौका नहीं दिया गया था और स्लाइड अप का ऑप्शन हटा दिया गया था पिछले बार से। तो इससे क्या हुआ था कि लोगों में हड़कंप मच गया था और बस किसी तरह कहीं एडमिशन हो जाए। कहते हैं ना कि जो आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं उसको लोग पसंद कम करते हैं, जो टफ तरीके से मिले उसका डिमांड बढ़ जाता है। वही बात हुआ था। तो ये पावर स्विच कर दिया गया था कि आप जो है कि एक बार में एडमिशन लीजिए, नहीं लिए तो आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा, सीधा आप स्पोर्ट राउंड में ही जाइएगा। तो वो रिस्की हो जाता है थोड़ा, इसलिए इस बार थोड़ा सा आपका हो सकता है कि एडमिशन फुल होता जाए, तो आप अपना देख लीजिएगा। तो ये देखिए टोटल सीट तो हमने बता दिया था 38,000 के अप्रॉक्स है और टोटल स्टूडेंट 1,85,000 के लमसम मतलब फॉर्म फिलअप हुआ था। 90% लोग प्रेजेंट हुए थे। तो जो मिनिमम कटअप है आपका दोस्तों जनरल का है आपका 35%, डेट इज आउट ऑफ 120 आपका 42 मार्क्स हो जाएगा। और आपका जो अदर्स के लिए 30%, डेट इज 36 मार्क्स आउट ऑफ 120। इसमें 2 घंटे का पेपर हुआ था आपका 8 अप्रैल को, नो नेगेटिव था। इसलिए क्या है इसका इस बार कटअप बहुत हाई जाने वाला है। लोग कहते हैं कि पेपर आपका जो है मॉडरेट टू टफ था, वो ठीक है जिसके लिए होगा, लेकिन बहुत से बच्चे ने अच्छा किया है और जितनी सीटें हैं उतना लमसम अच्छा खासा कटअप जाने वाला है। अब मैं बता दूं आपको, प्राइवेट कॉलेज तो सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है बिहार में वो कितने हैं लमसम लमसम के अप्रॉक्स, जहाँ तक मुझे पता है 8 गवर्नमेंट कॉलेज है आपका।
तो उनका जो है पिछला बार कटअप गया क्या था, इस बार भी कटअप इसी के आसपास आपका रहेगा। हो सकता है एक नंबर बढ़ जाए, कम नहीं होगा। तो अनरिजर्व की बात करें तो 95 से 100 के बीच में, गर्ल्स का 82 टू 87, ओबीसी का 88 टू 95 और गर्ल्स का हो गया 78 टू 84, ईडब्ल्यूएस 82 टू 87 एंड गर्ल्स का हो जाएगा आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 75 से 80। एससी का बात करें तो 80 से 86 और आपका गर्ल्स का हो जाएगा 73 से 75 और एसटी का बात करें तो 75 से 80 और आपका गर्ल्स का बात करें तो 68 से 73। तो अब क्या है कि इतना अगर स्कोर आपका आता है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप जो काउंसलिंग में पहला लिस्ट डाल सकते हैं। अगर नहीं आता है तो बेवजह रिस्क ना लें, आप अपने अनुसार प्राइवेट कॉलेज को ही सेलेक्ट करें, क्योंकि वो बेकार है। 2-3 महीना झूठ मूठ का जो है काउंसलिंग पे समय बर्बाद किया जाता है। क्योंकि ललित नारायण मिथिला जो यूनिवर्सिटी, उनके पास सारा कॉलेज का डाटा है और आपका जो है उनके पास स्कोर कार्ड भी है, तो उनको कट ऑफ भी डिसाइड कर देना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हुआ तो नहीं था पिछला बार। अगर हो जाए कट ऑफ डिसाइड कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इतने नंबर वाले एलिजिबल हैं फर्स्ट राउंड में, तो वेरी सिंपल हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत जगह आपका अगर 40+ मार्क्स भी आता है तो आपको एडमिशन हो जाएगा अंत तक। तो ये तो आपको मैं बता दिया कि आपका जो है कट ऑफ क्या रहेगा। जो 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। ये आपका जो है सरकारी बीएड कॉलेज, सभी कॉलेज में 100 सीट हैं, तो कौन कौन से हैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। दूसरा है वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज, ये भी पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर और गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज छपरा, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भागलपुर और गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सहरसा, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज समस्तीपुर, फिर आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गया। तो ये सब आपका लिस्ट है गवर्नमेंट कॉलेज का। तो कहीं कहीं गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे वहाँ पे फ़ी पूरा लिया जाता है, 70,000 जो भी आपका फ़ी है। तो आप जाकर, अभी टाइम है आपके पास, जहाँ जहाँ लगता है आपको, क्योंकि आपका जो है आंसर की भी आ ही गया है, तो आप अपना आंसर के अकॉर्डिंग आप अपना नंबर डिसाइड कर लें। अगर इस कटअप के रेंज में है तो आप उसके अनुसार गवर्नमेंट की सोचें, अन्यथा आप अपने एरिया में जो भी आपका प्राइवेट है वहाँ जाकर आप जांच भी जो भी करना आप कीजिए, क्या यहाँ एडमिशन है, कैसे है और इंटरनल क्या है, क्लासेस क्या करना पड़ता है, नहीं, ये आप अपने तरीके से उसको समझ लें। अगर एडमिशन इस बार लेना ही है तो आपको इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसका व्यवस्था करने में लग जाएं। तो लिखा हुआ है एसेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन बीएड, तो आपके इतना जो है आपका सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जब आप एडमिशन कराने जाएंगे। पहला है आपका एडमिशन ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, एडमिट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मार्कशीट आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन का चाहिए विथ ओरिजिनल। देखते हैं वो लोग, ऐसे तो लेते हैं फोटोकॉपी, लेकिन ओरिजिनल प्रूफ के लिए वहाँ जांच होता है, वेरिफिकेशन होता है। मार्कशीट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मार्कशीट ऑफ बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी ग्रेजुएशन का होगा आपका फाइनल ईयर का। मार्कशीट अगर आपने पीजी कर रखा है बहुत अच्छी बात है, तो उसका भी आप दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। और आधार कार्ड, माइग्रेशन और मैरिज कंपलसरी नहीं है। कास्ट अगर आपका कैटेगरी है तो आप दे सकते हैं। और फोटो आपको 4 चाहिए और स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये सब आपको डॉक्यूमेंट उस समय लगेगा। तो ये तो बात हो गई आपका एसेंशियल डॉक्यूमेंट, ये हमने बता दिया आपका कॉलेज और ये आपका कटअप। तो यही है, अब जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे काउंसलिंग करना है और आपका आगे का प्रोसीजर क्या होगा। तो आप अभी से क्या करें कि पहले तो जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है उसका व्यवस्था करें, है तो बहुत अच्छी बात है। और जो आपका जो स्कोर कार्ड जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन आपने भी तो अपना आंसर की से मिला ही लिया होगा, तो आप उसके बेसिस पर भी कॉलेज को चुन लें। तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड एंड लगता है आपको इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला होगा। तो जो भी मैं बताऊंगा वही बताऊंगा जो मैंने पिछले बार मैंने खुद अपने लिए किया था, कैसे काउंसलिंग किया था और क्या कैसे कटअप। तो यही है, तो डेट्स इट, थैंक यू वेरी मच।